हाय, जय हिंद। क्या हाल है भाई? क्या किया है दिन भर? ऑल गुड। आवाज नहीं आ रही क्या? पीवाईक्यू सीरीज 1 एंड 2 देखा एंड सिलॉजिज्म किया। ओके, ठीक है। ग्रेट। हम्म। चलो, ठीक है। ये मैथ्स का ही टॉपिक है भाई। ये जो टॉपिक अभी हम पढ़ने वाले हैं ये मैथ्स का ही टॉपिक है। सो आज हम पढ़ने वाले हैं घड़ी की चाल। राइट भाइयों? कि जो हमारी घड़ी जी हैं वो कैसे चलती हैं। ठीक है। उनकी चाल बेसिकली हमारी कैसी है, वो चीज हम यहां पर आज देखने वाले हैं बहुत अच्छे से। ठीक है। सो घड़ी के ऊपर दोस्तों हमारे जो सवाल आते हैं उन सवालों को आज हम यहाँ पर टैकल करेंगे। उससे पहले घड़ी के बारे में अगर मैं आपको दो तीन चार फैक्ट्स सिखाऊं देन उसके बाद हम पढ़ाई शुरू करते हैं। सब लोग ऊपर देखो। सो पहली चीज तो दोस्तों आपका ये है कि घड़ी में मेनली हमारे दो जो आपकी सुइयां होती हैं उनके ऊपर सवाल आते हैं। एक है आपकी आर हैंड की सुई, यानी कि घंटे वाली सुई, और दूसरी हमारी होती है दोस्तों मिनट हैंड वाली सुई। सो आर हैंड एंड मिनट हैंड। ठीक है। घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई, ये दोनों प्रकार की सुइयां होती हैं आपकी, जो कि रिस्पॉन्सिबल होती हैं, जो हमारी चीजें जिनके ऊपर सवाल आपका आता है बेसिकली। ठीक है। चलो, अब अगर मैं आपको दोनों सुइयों के बारे में कुछ बताऊं, जैसे आपको वो पता ही होगा कि जो हमारी घंटे वाली सुई है, राइट, हमारी घंटे वाली सुई आर हैंड, जो हमारी घंटे वाली सुई है, अगर आपको मालूम है कि ये एक चक्कर लगाती है, यहां से लेकर पूरा यहां तक ऐसे घूमती है ना। सो घंटे वाली सुई आपकी एक चक्कर लगाती है। एक चक्कर का मतलब हो गया 360 डिग्री। सो घंटे वाली सुई 360 डिग्री कवर करती है। कितने घंटे में? आपके 12 घंटे में। सो 12 घंटे में इट कवर्स 360 डिग्री। इन 12 आवर्स इट कवर्स 360 डिग्री। अब सोचो अगर 12 घंटे में कोई 360 डिग्री कवर कर रहा है तो एक घंटे में घंटे वाली सुई कितना कवर करती होगी? 30 डिग्री। तो ये चीज आगे हम यूज करेंगे क्वेश्चंस में कि घंटे वाली सुई हर एक घंटे में 30 डिग्री मूव करती है। ठीक। अगर हम मिनट वाली सुई की बात करें दोस्तों, यहीं पर जो हमारी मिनट हैंड है, मिनट वाली सुई एक चक्कर लगाती है आपके 360 डिग्री घूमती है दोस्तों। एक चक्कर लगाती है आपके 60 मिनट में। एक घंटे में घूमती है ना। इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि मिनट वाली सुई 1 मिनट में घूमती है आपकी
6 डिग्री हमारी, 1 मिनट में 6 डिग्री घूमती है आपकी मिनट वाली सुई। सो घंटे वाली सुई घूमती है 1 घंटे में 30 डिग्री, मिनट वाली सुई घूमती है 1 घंटे में हमारी 60 डिग्री। ठीक है। सो ये दोनों चीज दोस्तों हम लोग यहां पर जरा ध्यान में रखेंगे, दोनों ही इंफॉर्मेशन, दोनों ही चीज हम लोग यहां पर माइंड में रखेंगे। चलो ग्रेट, ओके, आइए आगे चलते हैं। तो ये चीज क्लियर है, ठीक है। अच्छा, तो यहां से एक रिलेशन आपको मिल जाता है ये कि 1 मिनट में 6 डिग्री घूमती है आपके मिनट वाली सुई। अब अगर घंटे वाली सुई को भी मैं कन्वर्ट कर लूं कि 1 मिनट में कितना घूमती होगी, तो 1 घंटे को हम लिख सकते हैं 60 मिनट। तो 60 मिनट में ये घूमती है 30 डिग्री। तो जाहिर सी बात है 1 मिनट में घूमेगी आधा डिग्री। ठीक है, 1 मिनट में घूमेगी आधा डिग्री। तो ये दोनों डेटा प्लीज ध्यान रखना कि आपकी घंटे वाली सुई 1 मिनट में घूमती है आधा डिग्री और मिनट वाली सुई 1 मिनट में घूमती है 6 डिग्री। मैंने आपको रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट सिखाया था। बहुत ही कॉमन सी बात है कि दोनों सुइयां हमारी एक डायरेक्शन में ही चलती हैं, एक डायरेक्शन में ही घूमती हैं। तो 1 मिनट में अगर मैं आपसे पूछूं कि दोनों सुइयां कितना चल रही हैं, तो इनका रिलेटिव स्पीड आपका हो जाएगा क्या, सेम डायरेक्शन है इसलिए हम माइनस कर देंगे। तो ये हो जाएगा इनका रिलेटिव स्पीड, विच विल बी 11/2 डिग्री। सो दोनों सुइयां 1 मिनट में चलती हैं 5.5 डिग्री या 11/2 डिग्री। रिलेटिव स्पीड इनकी ये हो गई। ठीक, तो ये सारे फैक्ट्स भी हम लोग ध्यान में रखेंगे दोस्तों। मैं रिपीट कर रहा हूं, जो हमारी घंटे वाली सुई है, अब आपको पता है कि घंटे वाली सुई अगर 12 पर है अभी, है ना, तो फिर वो 1 पर जाएगी, फिर 2 पर आएगी, ऐसे कर कर उसको 12 घंटे लगेंगे आपके हमारे पूरा एक चक्कर मारने में। सो अगर वो 12 घंटे ले रही है 360 डिग्री कवर करने में, तो 1 घंटे में कवर करेगी 30 डिग्री। सिमिलरली मिनट वाली सुई हमारी 360 डिग्री कवर अगर कर रही है 60 मिनट में, तो 1 मिनट में कवर करेगी 6 डिग्री। राइट। अब अगर मैं घंटे वाली सुई को कन्वर्ट कर लूं मिनट में, कि मतलब 1 मिनट में घंटे वाली सुई कितना जाती है, तो अगर 1 मिनट में घंटे वाली 1 घंटे में आपकी घंटे वाली सुई आती है 30 डिग्री, तो इसको अगर मैं मिनट में कन्वर्ट कर लेता हूं तो आपका जाएगा 1 मिनट में जाती है 0.5 डिग्री। सिंपल। ठीक है, ये है दोस्तों आपके फैक्ट्स जो अपने को अभी तक ध्यान में रखना था। चलो, ये हो गया आपका पहला चीज। सेकेंडली एक चीज ध्यान रखना, अब यहां पे सवाल कैसे आएंगे। सवाल कुछ इस प्रकार से आएगा, आपको बोलेगा कि जरा बताओ 2 बजे से लेकर 2 PM से लेकर 6 PM के बीच में कितना डिग्री एंगल बना है, ऐसा सवाल पूछेगा। 2 PM से 6 PM के बीच में कितना डिग्री एंगल बना, तो आप क्या बोलोगे, 4 घंटा है, 1 घंटे में 30 डिग्री कवर करता है घंटे वाली सुई, तो घंटे वाली सुई ने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, 120 डिग्री। तो इस प्रकार के सवाल आपको पूछे जाएंगे कि जरा बताइए घंटे वाली सुई कितनी चली है, मिनट वाली सुई हमारी कितनी चली है। ठीक है, सो दिस इज अ वेरी बेसिक थिंग हमारे इस टॉपिक के ऊपर। चलो, अच्छा, अब एक सवाल जो आपसे पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा यहां पर दोस्तों, कि दोनों घड़ी की सुइयों के बीच में एंगल पूछेगा आपसे। ये आपका टाइप 1 होगा, जहां पर आपसे पूछा जाएगा कि जरा बताइए एंगल कितना है दोनों सुइयों के बीच में, एंगल बिटवीन बोथ या आर और मिनट वाली सुई के बीच में एंगल क्या कितना है आपका। ठीक है, व्हाट इज हमारा एंगल। सो अगर हम देखें तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है एक हमारा, 11/2 टाइम्स मिनट, 11/2 टाइम्स मिनट -30 टाइम्स आर। ये हमारा इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है। तो ये फॉर्मूला बाय हार्ट इसको याद कर लो। सवाल कैसे आएंगे, सवाल कुछ इस प्रकार से आएगा, आपको बोला जाएगा कि जरा बताओ 8:30 बज रहे हैं, अब घड़ी की सुइयों के बीच में एंगल कितना होगा। तो आप क्या करेंगे, इसको इसमें रख दो, मिनट की जगह रख दो 30, आर की जगह रख दो 8। तो ये आपका हो जाएगा हमारा 165 -240। और ध्यान रखना ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आती, तो दिस विल बी हमारा 75 डिग्री आंसर हमारा। तो 8:30 बजे एंगल कितना होगा आपका, 75 डिग्री एंगल होगा। राइट। तो इस प्रकार के सवाल भाइयों हमें यहां पर देखने को मिलते हैं। आपका टाइप 1 था, बेसिक आपने समझा, उसके बाद फिर हम लोग टाइप 1 पर आए। चलो अब आते हैं क्वेश्चन पर।
सो टाइप वन पहले हम करेंगे। होपफुली आप लोग घड़ी वड़ी लेके आए होगे भैया घर से। कुछ लोगों ने फोटो भी मुझे शेयर किया था। ठीक है, चलो शुरू करता। थ्रू वॉट एंगल डज द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक टर्न इन 5 मिनट्स? बताइए। तो पहले मैं कर दे रहा हूं आपके लिए, ठीक है। आपसे कह रहा है कि कितने एंगल होंगे, मिनट वाली सुई कितना एंगल कवर करेगी 5 मिनट में। आपको पता है दोस्त कि मिनट वाली सुई जो हमारी है वो 1 मिनट में कवर करती है कितना, 6 डिग्री। तो अगर 1 मिनट में 6 डिग्री कवर करेगी तो 5 मिनट में 30 डिग्री कवर करेगी। तो इजी पीजी सवाल था हमारा एकदम, ठीक है। बहुत ही बेसिक सवाल था, लेकिन स्टिल ये सब भी आना चाहिए। हमारे एफकेट में तो एकदम बेसिक सवाल ही आया था लास्ट टू लास्ट टाइम, अगर आप पूछोगे तो। ठीक है, एकदम बेसिक सवाल है। चलो, एंगल क्या होगा आपके मिनट और घंटे के सुई के बीच में 4:20 पर? ऐसे आपके क्वेश्चन आ रखे हैं पहले, हमारे एग्जाम में ऐसे सवाल आ रखे हैं जैसे यहां आपको सामने दिया गया है। चलो भाई। अब ये टाइप वन है। बताइए बालक। डन। ओके, तो बड़ा इजी सवाल था ये। 4:20 पर एंगल क्या होगा ये पूछा गया था। हमने फॉर्मूला क्या सीखा है, 11/2 टाइम्स मिनट। मिनट कितना है यहां पर, 20, राइट, माइनस 30 टाइम्स आर। तो ये आपका हो जाएगा 110 माइनस 120। और ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी, ध्यान रखना। इजी सवाल। चल, कह रहा कितने एंगल पर जब 15 मिनट पास्ट 5 होंगे तो आपकी सुइयां इंक्लाइन होंगी। मतलब कुछ ऐसा आपका वक्त हो रहा होगा, ऐसा। तो ये एंगल कितना है ये पूछा गया आपसे। चलो कमेंट में बता दो मुझे जल्दी से सब लोग। बेसिक सवाल अभी आप कर रहे हैं, बताइए। जल्दी करो, जल्दी जल्दी। ओके गुड। तो बड़ा इजी सवाल था। कैसे करेंगे, जैसे हमने यहां पे किया था।
ठीक है। सो 11/2 मिनट माइनस 30 टाइम्स आर। सो ये कितना आएगा भाइयों मेरे? 15 × 11 होता है आपका दोस्तों, पता है कितना? 165। 3×5 = 15, 150। ये आपका हो जाएगा 150, 160, 135 बाई, नहीं, ये आपका आएगा सीधे, अगर मैं देखूं कितना आएगा, 2 8 16, 82.5, 67.5। तो ये कौन सा ऑप्शन हुआ? ठीक है, चल बताओ। बताइए दोस्त। 3:40 पर एंगल क्या होगा? बड़ा बेसिक आपको लग रहा होगा ये, लेकिन ये भी आपका हमारा टाइप है एग्जाम का, तो करना तो पड़ेगा भाई। हम्म, 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 हम्म। पोल नहीं दे रहा हूं भाई, बिना पोल ही करो। इजी ये भी आपका, तो बड़ा आसान सवाल है हमारा, बिना पेन के भी हो जाएगा आपका। 11/2, अक्षता इट इज नॉट फॉर यू, इंटू 40 माइनस 30 × 3, तो 220 - 90, 130। इजी लग रहा होगा। 8:30 बजे हमने कर ही लिया। इन एन एक्यूरेट क्लॉक, अब देखो कुछ आपके हमारे ऐसा सवाल भी आते हैं जहां पर क्लॉक फॉल्स होती है। आपको ऐसा सवाल दिया जाएगा कि हमारी क्लॉक खराब चल रही है, घड़ी खराब चल रही है। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन आपके, तो वो अलग हमारे क्वेश्चन होते हैं जो हम करेंगे। आ जाओ। तो यहां बोला गया है एक्यूरेट क्लॉक है आपकी, जिसमें कि 2 घंटे 20 मिनट के पीरियड में मिनट वाली सुई कितना मूव करेगी। चलो इसका पोल दे रहा हूं। अक्षय तुम लड़की लड़का हो ना हो, क्या मैसेज रीड नहीं कर पाते आप वहां पर? अरे बॉय, बताओ भैया। इजी। जल्दी बताइए बालक मेरे। तो सौरभ क्या करूं बताओ? छोड़ दूं? यहाँ पे लिख दूं? डन।
देखो, आ जाओ। सो भाई यहां वो आपसे कह रहा है कितने लोगों से हुआ है ये सवाल, रुको तो। केवल 41% लोगों से, बाकी लोगों को बस बकैती आती है ना। किताब नहीं उठ सकती ना, तो पेन उठता है। मतलब ये अगर मैं क्लास फोर्थ फिफ्थ के बच्चे को ये सिखा दूं ना, वो कर लिया होता है इसको। आपसे पूछ रहा है मिनट वाली सुई कितना मूव कर रही होगी। आपने एक चीज क्या सीखा है, कि 1 मिनट में मिनट वाली सुई हमारी चलती है कितना, 6 डिग्री। तो 2 घंटे 20 मिनट में कितने मिनट होते हैं, 140 मिनट होते हैं। तो 140 मिनट में कितना चलेगी, खत्म। क्लास फोर्थ मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया, मुझे लग रहा है क्लास फर्स्ट वाला कर लेगा ये। रोते रहो बस जिंदगी भर। टफ है, टफ है, टफ है बनना। ख्वाब इतने बड़े होते हैं तुम्हारे ना, सीधे अफसर ही बनोगे। और मेहनत जीरो होती है ना। बस तुक्के में बन जाओगे, कोई और बन गया तुम भी बन जाओगे। सुधर जाओ, वरना 5 साल में जिंदगी आपको सुधार देगी। ठीक है, उस टाइम पर ना अटेम्प्ट होंगे ना कुछ होगा। और जिस घर में रह रहे हो, जहां पे हो वहीं रह जाओगे। ठीक है। घर वाले माँ बाप अभी कर रहे हैं, आपको चीजें दे रहे हैं, इसलिए आपको वैल्यू नहीं है चीजों की। खुद समझ में आ जाएगा। आओ, बताओ। बताइए। इजी सवाल है। है तो इजी। देखो भाई, सवाल यह है कि फाइंड करना है आपको एंगल ट्रेस्ड बाई आर हैंड ऑफ अ करेक्ट क्लॉक बिटवीन 8 से 2 क्लॉक के बीच में। सिंपल सा है भाई। अब देखो, घंटे की सुई का पूछ रहा है ना आपको। आपको एक जानकारी है कि घंटे की सुई 1 घंटे में 30 डिग्री कवर करता है। तो 8 से 2 हो गए तुम्हारे 6 घंटे। और छतरी कितना होता है, 18 होता है, खत्म। ठीक। सेम सवाल है ये। एट 10 minutes past 4 o'clock द एंगल बिटवीन द आर एंड मिनट हैंड्स ऑफ अ क्लॉक। 4:10 निकाल लेंगे आप, आसान सवाल है। अगर टाइम क्लॉक में आपके 20 मिनट पास 2 है, देन आपको बताना है एंगल, यानी कि 2:20 है, एंगल निकाल लोगे। एक्यूरेट क्लॉक शो करती है सुबह 8 बजे। कितने डिग्री से आप घंटे वाले सुई को रोटेट करोगे जब क्लॉक में 2 बजे शो हो रहा होगा तो। चलो बच्चों वाला सवाल है, बोल दे रहा हूं, जल्दी बताओ।
डन भाई। है एकदम आसान सवाल। ये कुछ कह नहीं रहा, बस आपसे ये बोल रहा है कि अगर आपको 8 बजे से भाई मेरे 2 बजे तक जाना है तो कितने डिग्री कवर करना होगा। तो 180 डिग्री कवर करना होगा, और क्या। ठीक। चलो एक सवाल हमारे ऐसे वाले आते हैं। राइट, पहले आप ये सीख लो कि कितने घंटे में कितनी बार आपका बनता है 90 डिग्री, और कितनी बार एंगल होता है 0 डिग्री या 180 डिग्री। मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, ठीक है। सो अगर आपसे कोई पूछे कि 12 घंटे के टाइम फ्रेम में घड़ी की दोनों सुइयां 0 डिग्री कितनी बार होती हैं, तो 11 बार होती हैं। ठीक। मतलब हर घंटे में एक बार होती है, लेकिन 11 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में केवल एक बार होगी, वो है एग्जैक्ट 12 पर। ठीक। तो घड़ी की सुइयां 12 घंटे में आपस में इंटरसेक्ट कितनी बार करती हैं, या फिर एंगल 0 डिग्री कितनी बार बनाती हैं, तो इसका आंसर होगा 11 बार। ठीक है, 11 टाइम्स। दूसरा, 180 डिग्री कितनी बार बनता है, इसका भी आंसर है 11 टाइम्स। 11 बार ही आपका बनता है। 90 डिग्री कितनी बार बनता है, तो ये ध्यान रखना कि हर घंटे 2 बार बनता है 90 डिग्री। लेकिन दो ऐसे हमारे स्लॉट हैं जिसमें एक ही बार बनता है 90 डिग्री। अभी मैं आपको दिखाऊं। राइट, तो ये 22 बार हमारे 12 घंटे में घड़ी की सुइयां 90 डिग्री बनाती। सिमिलरली अगर मैं 24 घंटे का आपसे पूछ लेता, इसी को डबल कर दो, तो 24 घंटे में 22 बार ऐसा होगा जब घड़ी घड़ी की सुइयां आपकी 0 डिग्री बनाएंगी। 22 बार ऐसा होगा जब 180 डिग्री बनाएंगे। और 44 बार ऐसा होगा जब 90 डिग्री बनाएंगे। सिंपल। तो इन चीजों को भाइयों जरा ध्यान रखें। ठीक है, इन चीजों को जरा हम लोग ध्यान में रखेंगे। परफेक्ट। आ जाओ। अब सवाल यहां पर यह था, ध्यान दो भाइयों। सवाल यह था कि 2 o'clock आफ्टरनून से लेकर रात के 10 o'clock तक कितनी बार 90 डिग्री बना होगा। तो मैंने अभी आपको क्या सिखाया, जैसे मान लो कैसे 1 घंटे में 2 बार कैसे बनता है। जैसे मान लो जब 1 बजने में कुछ मिनट बाकी होगा, तब एक बार 90 डिग्री बनेगा घड़ी के सुइयों के बीच में एंगल। और जब 1 बजकर हमारे कुछ मिनट होगा, तब आपकी घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में 90 डिग्री बनेगा। और ये सबके साथ होगा। ठीक है, कि मान लो 6 बजने में कुछ मिनट बाकी हैं तो 90 डिग्री बन गया। 6 बजकर कुछ मिनट होगा तब एक बार 90 डिग्री। कहने का मतलब है कि नॉर्मली क्या होता है कि हर घंटे, राइट, हर घंटे क्या होता है, हर घंटे 2 बार घड़ी की दोनों सुइयां 90 डिग्री का एंगल बनाती। लेकिन उस लॉजिक से तो ये 24 बार होना चाहिए था 12 घंटे में। लेकिन 12 घंटे में ये 22 बार ही क्यों होता है, 24 बार क्यों नहीं होता है। उसका रीजन ये है कि आपका जो हमारा 2 बजे से लेकर 3 बजे तक का टाइम होता है, 2 बजे से लेकर 3 बजे तक का टाइम होता है, और 8 बजे से लेकर 9 बजे तक का टाइम होता है दोस्तों, इसमें घड़ी की सुइयां केवल एक बार ही, राइट, केवल एक बार ही होती हैं 90 डिग्री बनाती हैं एंगल, ओनली वन टाइम। आपके पास अगर घड़ी हो तो करके देख लो। दिखाऊं मैं आपको। देखो, जैसे मान लो हमारा जब 8 बजने वाले होंगे, ठीक, तो जब 8 बजने में कुछ मिनट हमारे होंगे, जैसे मैं आपको बताऊं, 1 सेकेंड, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है, 7, 6, 5, 3, 2, चलो ठीक है। अब दोस्तों ध्यान से देखना, 8 से 9 बजे के बीच में केवल एक बार बनता है 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, वो कब बनेगा। अब जैसे मान लो ये 8 बज गए आपके, ऐसे बचता है 8। अब ये मिनट की सुई आगे जा रही है, घंटे वाली सुई आपकी वहां जा रही है, आगे गई, आगे गई, गई 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 गई। शायद कोई टाइम ऐसा होगा, ऐसा
जहां पर दोनों सुइयों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा। उसके बाद 90 डिग्री कब बनेगा? एग्जैक्ट 9 बजे। तो वो 8 और 9 के, 8 और 9 को क्रॉस कर गया ना, एग्जैक्ट 9 बजे बनेगा। तो एग्जैक्ट 9 बजे बनेगा और फिर 9 बजकर कुछ मिनट पर बनेगा। उसके बाद, उसके बाद फिर 10 बजे बनेगा, 10 बज के कुछ मिनट पर बनेगा आपका ऐसे, 10 बज के कुछ मिनट पे ऐसे बनेगा, और फिर इधर बनेगा ऐसे। तो हर घंटे 2 बार बनता है, लेकिन ध्यान रखना कि 2 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में और 8 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में केवल एक बार बनता है ऐसा। इसका इसका रीजन पता है क्या है? इसका रीजन ये है बिकॉज इसके बाद आपका एग्जैक्ट 3 बजे 90 डिग्री बनता है, और इसके बाद एग्जैक्ट 9 बजे 90 डिग्री बनता है। तो 9 बजने में कुछ मिनट बाकी हैं, तब 90 डिग्री नहीं बनता, एग्जैक्ट 9 बजे 90 डिग्री बनता है। इसीलिए 9 से 10 के बीच में तो 2 बार बन जाएगा, लेकिन 8 से 9 के बीच में केवल एक ही बार बनेगा। ठीक है, तो यहां से 2 नंबर आपके कम हो जाते हैं। तो इसको याद रखना कि नॉर्मली हर घंटे दोस्तों 2 बार आपके 90 डिग्री का एंगल बनता है, लेकिन 2 बजे से 3 बजे के बीच में और 8 बजे से 9 बजे के बीच में आपका 90 डिग्री केवल एक बार बनेगा। ठीक। तो इस लॉजिक से अब इसका आंसर क्या होगा? अगर आप 2 बजे से 10 बजे तक का पूछा गया है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या होगा? सिंपल सा है, 2 बजे से 10 बजे तक का मतलब हो गया आपका 8 घंटे। तो 8 घंटे में इस लॉजिक से बनना था 16 बार बनना था। ठीक है, लेकिन 2 बार कम बनता है, तो इसलिए 14 बार। खत्म। कितना आसान सवाल, इजी सवाल। ठीक है, ध्यान रखना। तो बहुत प्यारा चीज, अगर आपके पास ना एनालॉग क्लॉक है ना भाई, इफ यू हैव एनालॉग क्लॉक, देन आपको देखना बहुत आसान होगा ये। आपके लिए देखना बड़ा आसान होगा ये। ठीक है, चलो। हाउ मेनी टाइम्स इन अ डे आर द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक इन स्ट्रेट लाइन बट अपोजिट इन डायरेक्शन? तो स्ट्रेट लाइन लेकिन अपोजिट, इसका मतलब होता है 180 डिग्री, और दिन भर का पूछ रहा है, मतलब 24 घंटे का पूछ रहा है। तो 24 घंटे में 22 बार होता है। डायरेक्ट सवाल है आपका, देख लो। 24 घंटे में कितनी बार होगा आपका? 44 बार होगा। देख लो, 24 घंटे में कितने बार होगा? 22 बार होगा। तो ये तीनों डेटा याद रखना, एग्जाम में डेटा पूछ लेगा आपसे कि जरा बताओ कितनी बार कोइंसाइड होते हैं 12 घंटे में, और दिन भर में कितनी बार करते हैं, 24 घंटे में कितनी बार करता है। तो ये था दोस्तों हमारा टाइप 1, बहुत बेसिक टाइप, आसानी से सबको क्लियर है, एकदम बेसिक टाइप था हमारा ये। हम्म। आ जाओ भाई, अब हम मूव करेंगे, थोड़ा लेवल अपना अप करेंगे। नो, टाइप 2 में हम डील करने वाले हैं जो आपके सवाल दोस्तों ऐसे आते हैं कि अभी आपने क्या देखा भाइयों, अभी आपने ये पढ़ा कि हर घंटे, अभी आपने ये पढ़ा है कि हर घंटे एक बार दोनों सुइयां आपस में मिलती हैं। एक बार दोनों सुई के बीच में 0 डिग्री बनता है, एक बार 180 डिग्री बनता है, 2 बार 90 डिग्री बनता है। अब नेक्स्ट टाइप में हम ये निकालेंगे कि वो जो एक बार दोनों सुइयां मिल रही हैं वो कितने बजे मिल रही हैं। ठीक, ये वाले सवाल हम करने वाले हैं। चल, स्टिल आई वॉन्ट यू टू ट्राई दिस क्वेश्चन। एग्जाम में सेम सवाल मिल जाएंगे, डिजिट तक लोगों को याद रहता है। चलो ट्राई करो, जिससे होता है, जिससे नहीं होता फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ये टाइप। बताओ भाई। कोशिश करो, तुक्का मार रहे हो? हाँ, घड़ी से निकाल के देख सकते हो आप, हाँ सही कह रहे हो। घड़ी से निकाल के देखो, फिर आपको मालूम चलेगा बच्चा।
डन। चलो देखो, अब सब लोग यहां पर देखो, बिकॉज हुआ नहीं है आप में से और ऑब्वियस था कि नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे सवालों को हम कैसे डील करते हैं दोस्तों, ध्यान से देखना। ठीक। तो यहां हमें तीन प्रकार के सवाल को देखना है कि घड़ी की सुइयां जब आपस में टकराती हैं तो वो कितने बजे टकराती हैं। राइट। घड़ी की सुइयां जब आपकी हमारी 180 डिग्री का एंगल बनाती हैं तो वो कब होता है। घड़ी की सुइयां जब आपकी 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं तो वो कब होता है। राइट। तो ये सब चीजें दोस्तों हम लोग क्या करने वाले हैं, देखने वाले। चलो, पहली चीज, मान लो मैं एग्जामिनर हूं और मैं आपसे सवाल पूछूं कि जरा मुझे बताओ, 9 से 10, ध्यान सुनना एक बार, 9 से 10 बजे के बीच में घड़ी की सुइयां कब कोइंसाइड करेंगी। कोइंसाइड करने का मतलब क्या होता है कि घड़ी की सुइयों के बीच में एंगल 0 डिग्री कब बनने वाला है। ठीक है। तो ऐसे सवालों को हम डील कैसे करेंगे। सबसे पहले आप देखोगे कि किन दो टाइम फ्रेम के बीच में हमें निकालना है। 1 घंटे का टाइम फ्रेम आपको हमेशा देगा। तो जो पहला टाइम फ्रेम होगा, मतलब कुल मिला के वो आपको बोल रहा है कि 9 से 10 बजे के बीच में एंगल 0 डिग्री कब होगा। अगर मैं थोड़ा बहुत रिकॉल करा पाऊं आपको तो यार कुछ ऐसा टाइम होगा हमारा। राइट। ये आपका 9 बजेगा, 10 बजेगा। तो 9 आपके बजे, उसके बाद घड़ी की सुई, मिनट की सुई आपकी घूमते आएगी 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 आएगी, और शायद कुछ ऐसा टाइम होगा, यानी 9 बजकर 50 मिनट के आसपास ऐसा होगा कि घड़ी की दोनों सुइयां आपस में कोइंसाइड कर रही होंगी। ठीक है। कुछ ऐसा टाइम फ्रेम होगा हमारा। ठीक। परफेक्ट। तो हमें बस ये देखना है कि यार जब 9 बजते हैं तो 9 बजे दोनों सुइयों के बीच में एंगल कितना होता है। 9 बजे दोनों सुइयों के बीच में एंगल कितना होगा दोस्तों। 9 बजे एंगल होता है आपका 270 डिग्री। ठीक। 9 बजे एंगल होता है 270 डिग्री। कैसे पता भैया। अरे आपने तो पढ़ा था कि 1 घंटे में घंटे वाली सुई कवर करती है 30 डिग्री। राइट। तो 9 बजे आपके हालात क्या होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं ना। तो मिनट वाली सुई तो आपकी यहीं पर है, घंटे वाली सुई घूमकर यहां आ चुकी है। तो कितना डिस्टेंस कवर किया होगा घंटे वाली सुई ने 9 घंटे में। 270 डिग्री आपका। ठीक। क्योंकि 1 घंटे में 30 डिग्री कवर करती है। तो इसको करने का तरीका यह होता है कि जो पहला टाइम फ्रेम दिया होता है, हमें देख लेना है कि उस टाइम फ्रेम पर घंटे के सुई ने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा। सो 9 घंटे में कवर किया होगा 270 डिग्री। अब 270 डिग्री की दूरी है अभी घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई में। इस दूरी को हमें कम कर कर जीरो लेकर आना। तो 270 से हमको जीरो लेकर आना है, तो हमें डिस्टेंस कितना कवर करना है, हमें 270 डिग्री कवर करना है। आपको मैंने ऊपर रिलेशन सिखाया था रिलेटिव स्पीड का, क्योंकि दोनों सुइयां चलेंगी ना, ये सुई भी चलेगी, ये सुई भी चलेगी। तो रिलेटिव स्पीड क्या होता है आपका कि 1 मिनट में दोनों सुई मूव करती हैं 11.5 डिग्री, या 11.5 डिग्री घूमने में 1 मिनट लगता है। तो 270 डिग्री घूमने में कितना मिनट लगेगा बालक। ये ऊपर जाएगा 2/11 × 270, एंड दिस विल बी हमारा 540/11। कितना आएगा, 11×4 = 44, 100, 11×9 = 99 और 1/11। यानी कि दोस्तों 9 बजकर 49 मिनट और 1/11 को अगर आप कन्वर्ट करना चाहें सेकंड में, तो आप 60 से मल्टीप्लाई करके कर सकते हो, और लगभग 5 सेकंड। सो 9 बजकर 49 मिनट 5 सेकंड, ये वो एग्जैक्ट टाइम होगा जब घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में एंगल 0 डिग्री होगा। अगर आपको 50-60% में समझ में आ गया है तो वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। कोई फॉर्मूला नहीं, छोड़ो फॉर्मूला। फॉर्मूले से, अरे रुक जाओ लल्लू, फॉर्मूले से कैसे हो जाएगा, दोनों सुइयां आपकी मूव कर रही है ना। ठीक है। कोई फॉर्मूला नहीं लगना है, बस ये सिंपल लॉजिक सीख लो। दोबारा समझाता हूं, ठीक है। जिसको समझ में नहीं आया है दोबारा देखो, आ जाओ। मान लो मैं एग्जाम में आपको बोलूं कि भाइयों मुझे बताओ, 5 से 6 बजे के बीच में, पांच, ध्यान सुनना, 5 से 6 बजे के बीच में घड़ी की हमारी सुइयां कब कोइंसाइड करेंगी, या कब साथ में होंगी, या कब 0 डिग्री बनाएंगी एंगल।
सबका मतलब सेम होता है। ठीक। स्टेप नंबर 1 क्या करेंगे कि 5 बजे हालात क्या होंगे। 5 बजे हालात कुछ ऐसे होंगे कि घंटे वाली सुई तो आपकी घूमकर यहां आ चुकी होगी और मिनट वाली सुई आपकी वहीं पर होगी। तो खाली डिस्टेंस अभी तक कवर किया है घंटे वाली सुई ने। और कितना कवर किया होगा? 150 डिग्री। कैसे पता? 1 घंटे में कवर करती है 30 डिग्री, तो 5 घंटे में 150 डिग्री। अब इस 150 डिग्री से हमें 0 डिग्री पर आना है। तो कितना डिस्टेंस कवर करना हुआ? 150 डिग्री डिस्टेंस कवर करना है। आपको पता है अगर 11/2 डिग्री कवर करने में 1 मिनट लगता था रिलेटिव स्पीड में, तो 150 डिग्री कवर करने में कितना लगने वाला है? सिंपल सा है। ये 2 ऊपर जाएगा, 11 नीचे आएगा, 150 यहां जाएगा। तो 300/11, जो कि कितना होगा? 11 दूनी 22, 11 सतह 77, और 3/11। ठीक। एक सेकंड। 11 दूनी 22, 80 आएगा ना ये। सही क्या है ना? 11 दूनी 22, 80। हाँ ठीक है। तो 27 और 3/11। 3/11 को अगर मैं कन्वर्ट करना चाहूं सेकंड में दोस्तों, तो ऐसे हो जाएगा। 180/11 कितना आएगा? 11 कम 11 और 70, लगभग ये। तो एग्जैक्ट टाइम 5:27 16 सेकंड, ये वो टाइम होगा जब घड़ी की दोनों सुइयां हमारी 0 डिग्री एंगल बना रही होंगी। मजा आया और आसान लगा। तो ये आपका होता है टाइप 2, जो आपके एग्जामिनेशन में हमें बिल्कुल देखने को मिल जाता है। ठीक है। चलो, अब इस सवाल को मैं एक और सवाल आपको बता दे रहा हूं, उसके बाद फिर आप करना। ठीक है। यहां पर सवाल था 3 और 4 बजे क्या होंगे। तो आप सीधा कर सकते हो आप लोग कि कैसे हम देखेंगे कि भाई देखो 3 बजे क्या हालात होंगे। 3 बजे एंगल होगा 90 डिग्री। सो 90 से अपने को जीरो में आना है। अपने को पता है 11/2 डिग्री कवर करने में लगता है 1 मिनट। तो 90 कवर करने में कितना लगेगा? 2/11 × 90 खत्म। 180/11 कितना हो जाएगा ये? 11 कम 11 और 70, 11 छक्का 66 और 4/11, यानी कि 3:16। अच्छा यार, ऐसे ही पूछा गया था। ठीक है, ऐसे ही पूछा है इसका। खत्म। कितना लल्लू सवाल है। चलो भाई, ये सेम वैल्यू पूछ लेगा एग्जामिनेशन में आपसे। बताओ। डन।
अच्छा ये मिसप्रिंट है। ओके ठीक है, 3 कर लो, 3। ठीक है। 40% से हुआ है केवल ये सवाल, भाई जल्दी करो यार। देखो, पूछा गया है 7 और 8 बजे के बीच में घड़ी की सुइयां स्ट्रेट लाइन में होंगी लेकिन साथ नहीं होंगी। इसका मतलब समझे क्या पूछ रहा है आपसे? इसका मतलब वो आपसे पूछ रहा है कि 180 डिग्री एंगल कब बनेगा। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में तो होंगी लेकिन साथ नहीं होंगी, कोइंसाइड नहीं कर रही होंगी। 180 डिग्री एंगल हमारा कब बन रहा होगा ये पूछ रहा है। ठीक है, आ जाओ। तो देखो सिंपल सी बात है, 7 बजे हमारे क्या हाल होंगे? एट 7, 7 बजे एंगल होगा 210 डिग्री। ठीक। अब उस 210 डिग्री से हमको 180 डिग्री आना है। अब क्या आप सब्ट्रैक्ट करोगे या प्लस करोगे? है ना, ये एक डाउट आता है। अभी अगर 90 डिग्री का निकालना होता ना तो एक सब्ट्रैक्ट करके आता है और एक प्लस करके आता है। तो हम कैसे मानेंगे कि यार मुझे कितना कवर करना है? 210 से 180 आना है, तो क्या मैं दोनों को जोड़ूंगा या माइनस करूंगा? तो इसके लिए डायग्राम खोल लिया करो, खुद समझ लो। देखो, 7 बजे हाल कुछ ऐसे होते हैं आपके, बोलो हाँ भैया। और 180 डिग्री कब होंगे? जब ये सुई केवल इतना आई होगी बस, यहीं पर आपका बन जाएगा ऐसे 180 डिग्री स्ट्रेट लाइन ऐसे। यहीं पर आपका बन जाएगा 180 डिग्री। मतलब कहने का मतलब यह है कि जब आपको 6 बजे से लेकर 12 बजे तक के टाइम का पूछे, कि मतलब आपसे पूछ ले 6 से 7 के बीच में, 7 से 8 के बीच में, 8 से 9 के बीच में, 9 से 10 के बीच में, 10 से 11 के बीच में, या 11 से 12 के बीच में, जब भी इन टाइम फ्रेम के बीच में आपसे पूछे तो ध्यान रखना माइनस करेंगे आप। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन यह है कि आपकी मिनट वाली सुई को केवल इतना ही कवर करना है। ठीक। प्लस कब करते हैं वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो पहली बात तो 210 डिग्री 7 बजे एंगल होगा और आपको 180 डिग्री कवर करना था। तो हमें कितना कम करना है? 30 डिग्री कम करना है। सेम लॉजिक अपना, 11/2 डिग्री कवर करने में लगता है 1 मिनट, तो 30 डिग्री कवर करने में लगेगा 2/11 × 30। 600/11 कितना आएगा? 11×5 = 55। ठीक, 11×5 = 55। एक सेकंड, 11/2 हो गया। ठीक है, ये 30 ही तो है ना? हाँ, 60 होगा, 600 कर दिया मैंने, वही तो। 11×5 = 55 और 5/11। ठीक है भाई, डी इसका आंसर। अब यहीं पर समझ लो हम प्लस कब करते हैं। ध्यान दो सब लोग। अगर मान लो मैं आपसे पूछता कि मुझे बताओ 4 और 5 बजे के बीच में कब 180 डिग्री का एंगल बनेगा, ध्यान से देखो यहां पर, कब हम प्लस करेंगे। मान लो आपसे पूछता कि 4 और 5 बजे के बीच में कब 180 डिग्री का एंगल बनेगा, तो पहली बात तो 4 बजे एंगल कितना होगा? 120 डिग्री। अब हमको 120 डिग्री से 180 डिग्री पर आना है। अगर आप ध्यान से देखो तो चार कुछ ऐसे बचते हैं। 4 और 5 बजे के बीच में 180 डिग्री आपका ऐसे बनेगा, ऐसे। मतलब कि मिनट वाली सुई को पहले यहां से यहां तक कवर करना है और फिर और आगे जाना है। राइट, इतना डिस्टेंस कवर करना होगा। मतलब घंटे वाली सुई को क्रॉस करके आगे जाएगी, तब यहां पर बनेगा दोनों के बीच में 180 डिग्री। इसलिए यहां पर हम प्लस कर लेंगे। तो जितने भी टाइम फ्रेम आपको 12 बजे से लेकर 6 बजे के बीच का पूछे इधर से, उनमें आप प्लस कर लोगे। तो कितना हो जाएगा आपका? 180 और 120 हमारा 300 डिग्री। सेम लॉजिक आपका खत्म। 2/11 × 300, तो ये आपका हो जाएगा 600/11।
जिसका आंसर आएगा 11×5 = 55 और 11×4 = 44, 6/11। तो 4 बजे के बाद इतना टाइम और मतलब लगभग 4:55 वो टाइम होगा। आपके पास अगर घड़ी है करके देख लो, 4:55 में कुछ ऐसा आपका देखो घड़ी की सुई आपको दिखाई गया ऐसा, और ये एकदम 180 डिग्री होगा। तो माइनस कब करेंगे? जब आपको पूरा कवर नहीं करना, केवल इतने में रह जाना है। मतलब अगर 6 बजे से लेकर 12 बजे के बीच का पूछ रहा है 180 डिग्री निकालो, तो माइनस करेंगे। ठीक। और अगर 12 से 6 के बीच का पूछ रहा है इधर से, तो प्लस कर देंगे। सिंपल लगा? ओके परफेक्ट। आ जाओ। अब एक सवाल है, 5:30 और 6 बजे के बीच में एंगल आपका राइट एंगल कब होगा? कैसे करोगे? अरे सिंपल सा है, 5 और 6 बजे का निकाल लो। दो दो आंसर आते हैं, एक आंसर पूछ रहे हो। चलो बोल दे रहा हूं। अब 90 डिग्री निकालो। अब ये सही होना चाहिए सबका, करो। हो गया भाई। राइट भारती जी। वो 5:30 इसलिए दे रखा है बिकॉज आपको मैंने सिखाया ना कि 1 घंटे में 2 बार 90 डिग्री बनता है। तो वो आपको बता रहा है कि जो दूसरा वाला 90 डिग्री बनता है ना, मुझे उसका आंसर चाहिए। ओके चलो। तो मैं कर दे रहा हूं, इनसे नहीं हुआ है, एक बार 90 डिग्री का भी देख लो, फिर आपसे सब हो जाएगा। मैंने आपको यहां पर 180 वाला सिखा दिया, मैंने आपको 0 वाला सिखा दिया। अब एक काम करते हैं, आपको मैं 90 वाला सिखाता हूं, देखो। सो 5:30 और 6 अगर आपको दिया है दोस्तों, तो इसको हम कैसे करते हैं? इसको हम करते हैं, मान लो 5 बजे क्या हाल होंगे। सो 5 बजे एंगल कितना होगा? 150 डिग्री। अब मुझे 150 से 90 डिग्री पर आना है। अगर आप खुद देखो तो 5 कुछ ऐसे बचते हैं, और मैंने आपको सिखा रखा है कि हर घंटे 2 बार 90 डिग्री का एंगल बनेगा। एक बार बनेगा ऐसे, 5 बजकर लगभग 13-12 मिनट के आसपास ऐसे बनेगा। ठीक। और एक बार ऐसे बनेगा लगभग 5 बज के आपके हमारे 40-42 मिनट के आसपास। ठीक है। ओके। अब जब मिनट वाली सुई को यहां से अगर यहां तक आना है तो ऑब्वियसली प्लस करोगे। कहने का मतलब कभी कभी दो आंसर पूछता है आपसे, तो 90 डिग्री में हम क्या करते हैं, एक को प्लस कर दो, एक को माइनस कर दो।
तो क्योंकि इसने आपको 5:30 बजे के बाद का पूछा है, तो इसको प्लस करके निकालोगे तो कितना आएगा आपका 240 डिग्री। सेम लॉजिक आपका जो अभी तक आप कर रहे हो, कि अगर 11/2 डिग्री कवर करने में लगता है 1 मिनट, तो 240 डिग्री कवर करने में कितना लगेगा? 240 इंटू 2/11, दिस विल बी हमारा 480/11। तो ये आ जाएगा घर चौक 44, फिर घर तिया 33, 43, 7/11 पास्ट 5। कितना आसान। एक माइनस करके निकाल लो, वो ये वाला आपको मिल जाएगा लगभग 5 बजकर मेरे हिसाब से 13 मिनट के आसपास आएगा। कितना इंटरेस्टिंग है, कितना आसान। तो यहां दो दो आंसर क्यों आते हैं? बिकॉज 1 घंटे में 2 बार होता है। हाँ, सिवाय जो मैंने आपको 2 एक्सेप्शन पढ़ाए थे। अब देखो, 4 और 5 बजे के बीच में पूछा गया है कितने बजे आपका एंगल होगा, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था। यही दिया था क्या मैंने? 4-5 वाला, 5-6 वाला दिया था। चलो ठीक है, ये वाला करो। बताओ भाई। बालक, देखो जिनसे नहीं हुआ मैं कर दे रहा हूं। 4 बजे हालात क्या होंगे भाइयों? एट 4, 4 बजे हालात ऐसे होंगे कि आपके एंगल कितना होगा? 120 डिग्री। अब आपको 120 से 180 पर आना है, और मैंने आप खुद देख लो, 4 और 5 बजे के बीच में कुछ ऐसा टाइम फ्रेम होगा आपका, लगभग 45 मिनट के आसपास। तो मिनट वाली सुई को यहां से घूमकर पूरा जाना पड़ेगा ना, इसलिए आप प्लस करोगे। तो 300, सो 300 अपॉन कितना? 300 अपॉन, 1 सेकंड, हाँ ठीक है। सो 11/2 1 मिनट में लगता है, तो 2/11 × 300, 600/11। सो 11×5 = 55, 50 × 4 = 44। डी आंसर। तो ये सारे आप आपसे हो जाएंगे। 10 और 11 के बीच में 0 डिग्री कब बनेगा पूछ रहा है। 5 और 6 के बीच में आप क्या, हमारी 0 डिग्री कब बनेगा। 10 और 11 के बीच में 90 डिग्री कब बनेगा। ठीक है। 2 और 3 के बीच में हमारा से 180 कब बनेगा। 9 और 10 के बीच में आपका हमारा 180 डिग्री कब बनेगा।
7 और 8 के बीच में 90 डिग्री। देखो दो दो आंसर क्यों है, बिकॉज एक बार आप प्लस करोगे और माइनस करोगे। 1 और 2 के बीच में भैया जी कब बनेगा आपका 180 डिग्री। तो ये सारे सवाल होमवर्क हैं आपके, प्लीज करना। देन हम टाइप 3 पर आएंगे, जहां पर हम एक हाई लेवल टाइप पढ़ेंगे, जहां पर कोई घड़ी आपके स्लो है या फास्ट है। ठीक है, वो वाले क्वेश्चंस हम करेंगे कि कोई घड़ी कितना लूज करती है, कितना गेन करती है, 62 मिनट में कोइंसाइड करेगी तो क्या होगा, 66 मिनट में कोइंसाइड करेगी तो क्या होगा। और उसके बाद फिर एक लास्ट टाइप हमारा है मिसलिनियस वाला, जिसमें कुछ हम इस प्रकार की चीजें करेंगे यहां पर। ठीक, ये देखो, मजा आएगा आपको इसमें। चलो, इंटरेस्टिंग था। इंटरेस्टिंग था। 2/11 से क्यों मल्टीप्लाई करते हैं, ये यहां पर सो गए थे क्या आप। रिलेटिव स्पीड भैया, 1 मिनट में अगर 11/2 डिग्री का कोई कवर करता है, मतलब कि 11/2 डिग्री कवर करने में अगर आपको 1 मिनट लग रहा है, तो 1 डिग्री कवर करने में कितना लगेगा, 2/11। ठीक, तो बेसिक मैथमेटिक्स है ना ये तो। इस टॉपिक से 2 सवाल आता है, थोड़ा ट्रिकी है, कोई बात नहीं, ठीक है, कर लेना। चलो ठीक। ख्याल रखो।